सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष रिवीजन अर्थात पुनरावर्तन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम सबसे पहले चित्रकथा 1, जिसमें दयालु शिकारी की कहानी दी गई है, उसका रिवीजन करते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा अभ्यासक्रम पूर्ण हुआ है, इसलिए अब हम रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेमिस्टर 1 के सभी पाठों को हमने अच्छी तरह से पूर्ण कर दिया है, निबंध भी लिखा दिए हैं और आप वह भी अपनी निबंध की नोटबुक में लिख चुके होंगे। विद्यार्थियों, प्रथम कहानी थी दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है जिसमें चित्रकथाएँ दी गई है और उसके आधार पर कहानी बनानी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह कहानी रही थी दयालु शिकारी, जिसमें हमने देखा था कि शिकारी भी दया करता है और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई यह कहानी रही है। तो यह कहानी एक बार पुनः पुनरावर्तन रिवीजन के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए एक शिकारी जंगल में गया था। आखिर क्यों गया? शिकारी जंगल में हिरनी का शिकार करने के लिए क्यों गया होगा? तो उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हो गई होगी, इसलिए वह हिरनी का मांस प्राप्त करने के लिए अर्थात हिरनी को मारकर उसका मांस प्राप्त करने के लिए जंगल में गया और उसने देखा कि एक हिरनी उसी की तरफ आ रही है। तुरंत उसने अपनी बंदूक से निशाना साधा और गोली छोड़ दी। गोली जाकर के हिरनी के पाँव में लगी और हिरनी वहाँ से लंगड़ाती हुई थोड़ी आगे गई और वहाँ घायल होकर नीचे गिर गई। यह शिकारी भी उस तक पहुँच गया। उसने देखा कि अरे, हिरनी को गोली लगी है, वह दर्द से कराह रही है और उसने एक शावक को जन्म दिया है, अर्थात हिरनी का बच्चा, जिसे शावक कहा जाता है। और उसका बच्चा भी काफ़ी व्याकुल है अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा देखकर। अंततः शिकारी को भी दया आ गई। शिकारी ने सोचा कि अरे, मैंने ये क्या कर दिया, गलत कर दिया है यह सब। उसने सोचा कि यदि मैं हिरनी को मार डालूंगा और उसका मांस लेकर चला जाऊंगा तो यह शावक भी मर जाएगा, दोनों ही मर जाएंगे। एक को मारने के चक्कर में दूसरा भी मर जाएगा और इस बच्चे का क्या दोष? वह तो बहुत छोटा है, हिरण शावक काफ़ी छोटा है और अभी उसे जीने का अधिकार है। उसने निश्चय किया कि इस हिरनी को बचाया जाए। उस हिरनी को गोद में लेकर के और हिरनी के शावक को भी साथ में लेकर के वह पशु चिकित्सक के पास चला जाता है। पशु चिकित्सक पशुओं के बने हुए अस्पताल में रहते हैं, वहाँ वह सेवा देते हैं। यह शिकारी तो उसके पास चला जाता है और पशु चिकित्सक को पूरी घटना बता देता है। पशु चिकित्सक भी जो गोली हिरनी को लगी हुई है उसे निकाल देता है और वहाँ दवाई लगा के, मलहम लगा करके पट्टी बांध देता है। यह शिकारी पुनः उस हिरनी को लेकर के वन प्रदेश में छोड़ देता है उसके बच्चे के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि मानवीय संवेदना महत्वपूर्ण होती है, उसकी बात बताई गई है। तो यह कहानी पुनरावर्तन के तौर पर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस चित्र कथा दयालु शिकारी के। प्रथम प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? इस चित्रपाठ में किस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? किसकी बात की गई है विद्यार्थियों? हिरण की बात की गई है। फिर दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो हमने हिरण को देखा है,
गाय देखी है, बकरी देखी है, इत्यादि पशुओं को देखा है। जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? अब जंगली जानवरों की बात की गई तो जंगल में शेर, बाघ, चीता, हाथी आदि अलग अलग जानवर रहते हैं अथवा देखने को मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कर रही है पहले चित्र में? पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो दौड़ रही है। और दौड़ती हुई किसकी तरफ आ रही है? शिकारी की तरफ ही आ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास खाती होगी। वह छोटे छोटे पौधों के हरे हरे पत्तों को खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में बहुत ही सुंदर है। कैसी है? हिरनी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हिरनी देखने में बहुत सुंदर होती है, बच्चों को वह बहुत पसंद आती है। आप जू में जाकर के यह सभी जानवरों को देख सकते हैं। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हो गई थी। शिकारी को क्या इच्छा हो गई थी? शिकारी हिरनी शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्यों करना चाहता था? तो उसको उसका मांस खाने की इच्छा हो गई होगी। क्या? हिरनी का मांस खाने की इच्छा हो गई होगी, इसलिए वह हिरनी का शिकार करना चाहता था। अन्य प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास पहुंच गया। वह हिरनी को मारकर उसका मांस ले जाना चाह रहा था। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी दर्द से तड़प रही थी और उसका शावक यह दृश्य देखकर काफी दुखी हो रहा था, काफी छटपटा रहा था। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? अस्पताल ले गया। अस्पताल, कौन से अस्पताल में? पशुओं के लिए बनाए गए अस्पताल में। पशुओं के लिए बनाए गए अस्पताल में ले गया, क्योंकि वह हिरनी की जान बचाना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ व्यवहार किया, क्योंकि यह व्यवहार ही अत्यंत उत्तम माना गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, दयालु शिकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न पुनरावर्तन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए। यहाँ दो अन्य कहानी भी दी गई है। एक कहानी है प्यासे कौवे की और एक अन्य कहानी भी है जो बातूनी कछुआ है उसकी है। प्रथम कहानी बातूनी कछुए की है कि वह बहुत बोल बोल करता है, एक तालाब में रहता है। तालाब के किनारे वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ बातें करता रहता है, क्योंकि वहाँ दो बतख भी रहती है। लेकिन अचानक बारिश न पड़ने के कारण तालाब सूख जाता है और वह दोनों बतख उड़कर कहीं और चला जाना चाहते हैं। इस पर कछुआ कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे भी ले चलो। दोनों
जो बतख है वह एक लकड़ी को ले आते हैं। यह कछुआ बड़ा बातूनी है, वह कहते भी है कि रास्ते में कुछ बोलना नहीं, लेकिन रास्ते में लोगों को देखकर वह बोल जाता है, जिसके कारण वह आसमान में से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अधिक उत्साह से भर करके बोले हुए वाक्य भी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। एक अन्य कहानी है जिसमें कौवा दिखाई दे रहा है, वह बहुत प्यासा है, पानी को ढूंढ रहा है और बहुत दूर जाकर के उसे पानी मिल भी जाता है, लेकिन जिस कोठी में पानी है उसमें वह पानी को पी ही नहीं सकता, क्योंकि पानी बहुत कम है। वह तुरंत सोचता है कि पास में पड़े हुए कंकड़ को इस पानी में डाल दिया जाए तो पानी ऊपर आ जाएगा, और वह प्रयत्न चालू कर देता है। और तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है पानी पीकर कौवा चला गया। एक अन्य कौवे की कहानी भी दी गई है, जिसमें कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। यह कहानी आपने बचपन में, अर्थात अभी आप छोटे ही हो, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक भी आपने यह कहानी पढ़ी होगी, जिसमें बताया गया है कि कहीं से कौवे को रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। एक रोटी मिल जाती है, वह पेड़ की डाली में जाकर के बैठकर यह रोटी खाना चाहता है कौवा, लेकिन उसी समय एक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी सोचती है कि कोई ऐसी योजना बनाऊं जिससे यह रोटी मुझे मिल जाए, और वह कौवे की तारीफ करना आरंभ कर देती है। कौवा बड़ा चालाक है, वह कहता है कि तुम मेरी तारीफ करके रोटी को गिरवाना चाह रहे हो, जैसे ही मैं कुछ बोलूं तो मेरे मुंह में फंसी हुई रोटी गिर जाए। ऐसा पहले भी कर चुकी हो, इस बार नहीं कर पाओगी। और वह रोटी को डाली में रखकर अपने पांव से दबा कर रखता है, फिर ढेर सारी बातें बोल देता है। लेकिन जब लोमड़ी को रोटी नहीं मिलती तो वह अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। तो इस प्रकार भी बहुत अच्छी कहानी यहाँ दी गई थी विद्यार्थियों। पुनरावर्तन के रूप में आपके समक्ष चित्रकथा 1 दयालु शिकारी, उसके प्रश्न तथा अन्य 3 कहानियाँ जो स्वाध्याय के रूप में दी गई है वो आपके समक्ष प्रस्तुत की। मुझे विश्वास है आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरह से नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिएगा। सभी पाठों के प्रश्नोत्तर पुनरावर्तन अर्थात रिवीजन के तौर पर आपके समक्ष बार बार प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय स्वामीनारायण।